जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय दोस्तों भाई। आज अभी आपने देखा होगा एक्स के ऊपर में सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो फ़ोटो है एस जयशंकर जी का और पाकिस्तान का एक नेशनल असेंबली का स्पीकर है एयाज सादिक वही है जो बाजवा के समय में पसीने माथे पर था, टाँगें काँप रही थीं, है ना? वही वाला है जिसने पोल खोली थी, किस तरीके से फटी हुई थी जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक करा था पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद का वो सारा जो आपने सुना इनके मुँह से। अच्छा, तो लेकिन बांग्लादेश गए हुए थे अभी जो खालिदा ज़िया का देहांत हुआ उसके उनके फ्यूनरल में। इधर से एस जयशंकर जी गए हुए थे इंडिया से हमारे और पाकिस्तान से अयाज सादिक जो है वो पहुँचा हुआ था। तो एक फ़ोटो जो है वो शेयर हो गया। वीडियो तो मैंने बड़ा प्रयास करा खोजने का दोस्तों कि इसके ऊपर मुझे क्या वीडियो है इसका, क्योंकि पाकिस्तानी आज पहला दिन है इस 2026 का। अब मुझे देखो वीडियो नहीं मिला डीसी, मैंने अभी तक खोजा वीडियो की कोई वीडियो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है झूठ बोलने की, तो उसी एक्सपीरियंस पे हम्म। मैं कह रहा हूँ ये बात कि पहले दिन ही पाकिस्तानियों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। साल जब नया शुरू होता है, कैलेंडर चेंज होता है, तो हर कोई अपना-अपना एक रेज़ोल्यूशन बनाता है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा, इस ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, ये ठीक करूँगा, स्मोकिंग छोड़ दूँगा, फलाना-ढिकाना चलता है। लेकिन पाकिस्तानी बनाते हैं क्या कि हम जो है और दबाकर झूठ बोलेंगे। इस बार थोड़ा झूठ बोलने में कम रह गया था, झूठ का मीटर होता होगा पाकिस्तान के अंदर में, तो झूठ का मीटर थोड़ा कम था, इस बार और झूठ बोलेंगे। इन लोगों ने कहा कि जयशंकर जी पहले हाथ मिलाने पहुँचे। भाई पता नहीं, मुझे तो कहीं वीडियो नहीं मिला। आप वीडियो हो तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में हमारा एक्स का भी लिंक है और इंस्टा का भी लिंक है, आप लोग प्लीज़ मुझे पोस्ट कर देना। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर हमारी क्या सोच है, हाथ मिलाना था, नहीं मिलाना था, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तानियों का एक ही टॉपिक पे 2 क्लिप है डीसी मेरे पास आज 2 पाकिस्तानी हैं, दोनों पाकिस्तानी पत्रकार अलग-अलग और दोनों का क्या थिंकिंग है। एक तो पाकिस्तानी पत्रकार नहीं है, वो पीओके का आई थिंक हमारे पीओजेके का मे बी पता नहीं कुछ रह चुका है वो, ध्यान नहीं है, अभी क्लिप देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए, क्योंकि बात अभी हम करेंगे आगे। तो फटाफट पहले वीडियो में आते हैं, टॉपिक क्या है वो पहले आपको दिखाते हैं। बाकी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आप। चलो। अब इस दौरान एयाज सादिक की जयशंकर से मुलाकात, यह भी अरब अमारात का काम है। ये जो पहला बंदा इन्होंने भेजा, इसहाक डार को नहीं भेजा इन्होंने, ये टेस्टर था, चेक करने के लिए हिंदुस्तान के साथ एक बुनियाद शुरू करी। देखिए, फौज जब भी इक्तदार में आए हिंदुस्तान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। ये बाजवा यही करता रहा। नून लीग उस काम में इनकी हमेशा मदद करती है। मोदी के साथ 120 बंदों का वफ्द बिना वीज़ों के शादियों पर, संजय नंदाल के कारोबार, मरीम नवाज के दामाद की हिंदुस्तानी मशीनरियाँ, वो शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक आपने सुनी है। ये उसी सिलसिले का तसलसल है। ये मिन्नतें कर रहे हैं हिंदुस्तान से, मामला तो अरब अमारात करवाने पर तैयार है। जंग के दौरान आपको याद होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीख चीख के हम थक गए कि आले शरीफ कोई बयान दे मोदी के बारे में, नहीं दिया। मरीम नवाज का भी ट्विटर खामोश था, जैसे इक्तदार में लाने से पहले खामोश। और अब वो शख्स भेजा गया जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाता रहा कि हिंदुस्तान की जंग में बाजवा की टांगें कांपती थी, माथे पर पसीना था। ये इसने एयाज सादिक ने कहा, जिसका हिंदुस्तानी मीडिया मजाक उड़ाता रहा। अब ये चले गए जयशंकर के पास और पाकिस्तान में मीडिया इसको बहुत बड़ी खबर रहा, बर्फ पिघल गई, इस्तकबाल हुआ, ये हुआ, वो लाडिस बात करें किसी टांग ऊपर, किसी हाथ ऊपर। अब यहाँ आपको याद रखिए, डीजीएसपीआर ने इमरान खान की बहन नौरीन खान ने जब हिंदुस्तान मीडिया कंट्रोल बड़ा गुस्सा किया, उफ बड़ी नाराजगी, गद्दार हो गई है इतनी बड़ी। अब वो पता नहीं कहाँ छुपे हुए। एयाज सादिक की मुलाकात नजर ही नहीं आई। तो इमरान खान की बहन तो अपने भाई के लिए इंटरव्यू में गई ना, इंटरनेशनल लेवल का पाकिस्तान का वो वाइड सेलिब्रिटी जिसकी सबसे बड़ी फैन बेस हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, वो तो पाकिस्तान की पहचान है। वो तो इंटरव्यू में गई कि वो इतने बड़े बंदे की बहन है। उन्हें गद्दारी के फतवे दे दिए, जैसे अडयाला जेल के बाहर छोड़ देते हैं ऐसे वहां भी छोड़े, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे भी लोग छोड़ दिए। लेकिन यहाँ एयाज सादिक के मामले पे खामोश है। पाकिस्तान की खवातीन के साथ तो उनकी दुश्मनी है, वो मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला, ये इतना बड़ा मामला बना हुआ है सुलह कराने का, लड़ाई का नहीं, सुलह करवाने का। क्योंकि सिंतास का मुआहदा भी बंद है, पानी का मुआहदा बंद है, तिजारत का मुआहदा बंद है, ताल्लुकात ना होने के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने 18 मरतबा कहा मैंने जंग बंद कराई।
और हिंदुस्तान का बाजू मरोड़ने की इस पर कोशिश की, ये जहाज़ों की जुगते लगा के दबाव बढ़ाया। मोदी नहीं माना, रूस यूक्रेन का मामला अब चूंकि हल की तरफ जा रहा है तो ये फरमाइशें हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगी। अब 2026 फरवरी इसीलिए कहा जा रहा है 95% मामला हल हो चुके हैं यूरोप के साथ, तो हिंदुस्तान का मामला ठीक हो जाएगा। वो ठीक होने के बाद इनको मंजी। अमेरिका हिंदुस्तान का ही असल मसला था ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सपोर्ट थी। अब ये मामला इतना बड़ा है कि चीन भी क्रेडिट ले रहा है। चीन भी कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग असल में हमने खत्म करवाई। अंदाजा करें, दोनों कह रहे हैं ताकतें इनके कि अब जंग खत्म करवाने पे आपस में क्रेडिट। चीन कह रहा है जो मिलिट्री डायरेक्टर जनरल की जंग के दौरान बातचीत थी वो हमने करवाई थी। और यहां ये याद रखें कि प्रॉक्सी वार भी पाकिस्तान में चल रही है। सरदार साहब आप अच्छा, इस क्लिप पे आने से पहले डीसी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले वाले क्लिप के ऊपर में। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले चीन वाला बात कैसे आ रहा है। देखो, वैसे तो चीन और अमेरिका को पहले तो बात कर लेना चाहिए कि जंग किसने कराया, क्योंकि इंडिया ने तो भाई, है ना। और जहां तक ट्रम्प दाऊ की बात है तो ट्रम्प दाऊ 18 नहीं, मेरे ख्याल से 58 या 60 बार से ऊपर कह चुके होंगे कि मैंने जंग बंद कराया, मैंने जंग बंद करा दिया। अलग बात है कि इंडिया ने क्रेडिट दिया नहीं है, पाकिस्तान ने तो डे वन में ही बिना पूछे ही सभी को क्रेडिट दे दिया। क्या चीन, क्या अमेरिका, वो सबको ही कह दिया कि भाई सबको बोल दिया। हाँ मालिक सब आप ही हैं, आप लोगों की मदद से हम बच गए, अदरवाइज बंकर अरे भी सेफ नहीं था रुको, इस बार। धीरे धीरे सर ये भी बात साबित हो जाएगी। कुछ दिन बाद देखना एमबीएस भी बोलेगा कि जंग मैंने रुकवाई। फिर उसके बाद में यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो भी बोलेंगे कि जंग मैंने रुकवाई। फिर उसके बाद में जिसको इसने थैंक यू बोला है ना, कटोरा शरीफ ने, सब आके बोलेंगे जंग हमने रुकवाई। इसका मुझे मतलब लग समझ रहा है जाना कंबोडिया सूडान को भी कहीं वो भी उधर से ना बोल दे, सोमालिया कि हाँ हम भी थे, अरे ना, वो नहीं बोलेंगे, पर जिनको थैंक यू बोला है कटोरा शरीफ ने वो जरूर सभी बोलेंगे। हाँ, अच्छा चलो, ये बात तो अलग है, अपनी जगह है। लेकिन एक बात जहाँ पे नेक्स्ट क्लिप पे हम लोग आए हैं, उससे पहले दोस्तों, जो मैटर है बांग्लादेश जाने का और हाथ मिलाने का, अगर मुझे क्या लगता है, देखो हम तो भाई डिप्लोमेटिक, हमें कोई ज्ञानमन है नहीं इस मैटर में भाई कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है, कैसा क्या होता है हमें, और हम क्या ही, हम कौन की जो हम कुछ ऐसा कुछ बोल सके। लेकिन एज अ मतलब आम नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि आप नमस्ते करके काम चला सकते थे वहां पे, क्योंकि एक तरफ जब हम अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को गालियां दे रहे होते हैं, हमने भी दिया है, और हमने इवन हाथ मिलाना छोड़ो, हमने तो ये तक अपने चैनल पे कहा है कि मैच कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता कि आप इंडिया में खेलो, चाहे इंडिया में नहीं खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, हमारे हिसाब से तो कहीं भी मैच नहीं होना चाहिए, इनको बॉयकॉट ही करना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, बहुत लोग कहते हैं आईसीसी का इवेंट है, ये है, वो है, दिस दैट, तो लेकिन हाथ वहां पे नहीं मिलाया हमने, वेल बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन क्रिकेट से बड़ा तो ये लेवल है। अगर आप पॉलिटिशियंस को देखें तो क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है ना, बॉलीवुड क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। पॉलिटिशियंस, अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि, और अभी भी लगातार थ्रेट है कि पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता है, जिस तरीके से मुनीर को आप देख लो, इनकी हरकतें जाइलो वाली हैं, खुलेआम, अभी 2 दिन पहले एक मोस्ट वांटेड कोई आतंकवादी है, वो खुलेआम धमकियां लगा रहा होता है कश्मीर वश्मीर को लेकर, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे समय में फिर कल पता चलेगा कि मेडिकल वीजा खोल दिया, फिर ट्रेड वेरेड और पता नहीं क्या क्या सब शुरू हो गया, पीछे बात से शुरू हो गया। तो नहीं, मतलब ये क्या है, मतलब फिर क्या समझे हम, कुछ पॉलिसी क्या क्या समझ में आए? ठीक है, अभी तक तो पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ पानी नहीं बहेगा, ट्रेड नहीं करेंगे, वेरी गुड, हम उस पॉलिसी के सपोर्ट में है। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी देखो, मजा नहीं आया। पहला तो ये कुछ पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं इसके बारे में कि भाई खुद जयशंकर गए हैं। अगर आप गौरव भाई फुल तस्वीर को देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल। उसकी वजह है जो जयशंकर जिस सोफे पे बैठे हुए हैं उसके आगे टेबल है सर। जयशंकर सर कभी टेबल के ऐसे बीच में, मतलब सोफे और टेबल के बीच में से होके हाथ नहीं मिलाने आएंगे। हाथ मिलाने आएंगे तो ऐसे आएंगे घूम के टेबल के उधर साइड होके। वो भाई साहब बीच में खड़े हुए हैं, इसका मतलब वो वहां पे बैठे हुए थे। ये खुद गया है, पाकिस्तानी खुद गया है उनके पास में हाथ मिलाने के हाँ, लिए। ये तो मैं भी मानने पर को हाँ, तैयार हूं। मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि ये चीज सही है, फिर भी ये चीज गलत है। जयशंकर साहब अगर वो हाथ आगे बढ़ा रहा था तो आपको ऐसे करना चाहिए था तो भाई ठीक है, थैंक यू, हाथ नहीं मिला।
ये बात तो मैं भी एग्री करूंगा, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि पाकिस्तानी डे वन से झूठ बोलना इन लोगों ने शुरू कर दिया नए साल से भी। क्योंकि एक तो इसका कोई वीडियो नहीं है, और वीडियो है नहीं तो पाकिस्तानियों को मिल गया कि हाँ हाँ देखे देखे जी वो तो जयशंकर, हाँ पे जयशंकर साहब को क्या पड़ी हुई है कि वो तुम्हारे जैसे भिखमंगों से हाथ मिलाने आएंगे। हाँ ठीक है, माना कि वो हमारा कह लो कि एक तरह से जब आसिम मुनीर जाएगा तो यही एयाज सादिक जो है कल आसिम मुनीर के खिलाफ भी बयान देगा कि पसीने माथे पर थी, टांगे कांप रही थी, पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा था, बंकर में छुपा हुआ था। वो कल बताएगा, यही एयाज सादिक में भी वो बताएगा डेफिनेटली, कोई ना कोई पाकिस्तानी लीडर तो सामने आके बताएगा कि हुआ क्या था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना, अब ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, फिलहाल थोड़ा आगे क्लिप पढ़ाते हैं। आज़ाद कश्मीर पर हुकूमत भी कर चुके हैं, साबिक सदर रह चुके हैं। सो आपसे थोड़ा सा हट के गुफ्तगू इसलिए हो जाती है कि आपको भारत की एक जो जियोग्राफी है उसका भी पता है। तो ये बताइएगा कि ये जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और हमने देखा कि सरदार एयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में जो रस्मी ही सही मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, खुद चल कर वो आए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मोदी के इंडिया में सफारती आदाब का तस्वुर तो खाल खाली है, तो क्या ये कोई सफारती आदाब थे या बस यूं ही? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू का मौका देने का। दूसरा मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें इसका खैर मक़दम करना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जमूद था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद, मे जंग के बाद। तो ये एक तरीके से बर्फ़ टूटी है कि यानी हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना तो दूर की बात, मुसाफिया करने के लिए तैयार नहीं थे। तो माजी में ऐसी बहुत सारी मुलाकातें हुई जहां पर हो सकती थी मुलाकात, लेकिन क्रिकेट का सारा तनाज़ा था। उसके बाद जो है जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे, जब वो गए थे हिंदुस्तान और वहाँ जो जयशंकर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया था, नमस्ते किया था। दूसरे मैं ये कहूँगा कि इसमें ये अजीब इत्तेफाक है कि सरदार एयाज सादिक जो हैं वो बहुत खुश अखलाक शख्स हैं, और वो उनका रोल जो है हमेशा बहुत तामीरी रहा है, और इधर पार्लियामेंट में भी वो लोगों के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात निपटाते रहते हैं और जमातों के दरमियान निपटाते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो एक सहूलतकार हैं वैसे भी। तो जयशंकर खुद चल के उनकी तरफ आया। भारत को भी अदराक होना शुरू हो गया शायद पाकिस्तान की बर्तरी का जो गुफ्तगू शुरू के लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जबकि मे जंग के बाद जी भारत तन्हा होता चला गया, पाकिस्तान सारी दुनिया से जुड़ता चला गया। खलीजी रियासतें हों, वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, रूस हो, वस्ती एशिया हो, जहाँ जाएँ पाकिस्तान की आवभगत हो रही थी। और सदर ट्रंप जो हैं वो तो पाकिस्तान की तारीफ़ में हमेशा रतबुल लिसान रहते हैं। तो इस वजह से ये मैं समझ, और दूसरे ये भी देखिए कि हिंदुस्तान जो है वो इस खित्ते में यानी जनूबी एशिया में तन्हा हो गया है। हाँ, तन्हा वाली बात तो बहुत सही है यार। देखो हिंदुस्तान का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ यार। आप जाओ कहीं पे यार घूमने, बहुत तनाव हुआ। मैं तो सर बहुत तनाव हूँ यार। बताओ ना यार, 31 दिसंबर को रात को भी सर मैं तनहा कोने में सर बैठ के रो रहा हूँ सर। मतलब तन्हाई तो है ना सर, तन्हाई तो मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए सर पीकेएम के भी इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है मुझे तन्हा करने में। लेकिन ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन देखो ना पाकिस्तान है ना, रूस पूछ रहा है पाकिस्तान को, आओ भगत कितनी हो रही है पाकिस्तान की, है ना। ट्रम्प तो रात में सोता भी है डीसी, तो उसको वही दिखता है कि आसिम मुनीर का हाथ से सफाई बड़ा अच्छा करता है आसिम मुनीर। हाथ बड़ा सॉफ्ट है आसिम मुनीर का, सॉफ्ट हाथ है। हाँ कोमल कोमल, ऐसे फौजियों का हाथ इतना सॉफ्ट होता नहीं, लेकिन आसिम मुनीर का है। बहुत कोमल है, सॉफ्ट है। तो वो मक्खन जैसा हाथ जब पूरे शरीर के विशेष अंगों में जब चल रहा होता है, तो वो ट्रम्प के ख्याल तो पूरे दिन रात वही चल रहे होते हैं। खैर वो छोड़िए। लेकिन ऑन सीरियस नोट, बात यहाँ पे देखो, पाकिस्तानी अपने मानसिकता दिखाएंगे ही। मेरा तो यही मानना है कि जो पॉलिसी अभी है पानी रोकने का पॉलिसी, भाई पानी रोको, ठीक है, अगले गर्मी तक इनको रुलाओ। ये जितना मेडिकल वीजा दे रखा है, फिर मेडिकल वीजा करने में पाकिस्तानी आते हैं। अच्छा सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, बांग्लादेशियों को भी, ठीक है, पाकिस्तान तो छोड़ दो, लेकिन बांग्लादेश भी बहुत बड़ा एक इशू है। अभी मैं देख रहा था, हमने पिछले साल भी डीसी वीडियो किया था जब बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो हमने उसमें भी वीडियो बनाया कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को क्यों लिया जा रहा है। हालांकि उस समय किसी को लिया नहीं गया था, लेकिन पता नहीं बीच में कहां से आ गए, मैच के बीच में मैं देख रहा हूँ खेलना शुरू कर दिया, ले लिया था। कब आए है। और इस बार तो 9.2 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया। हो सकता है एक आध दो बांग्लादेशी खिलाड़ी हमें और दिख जाए मैच के बीच में।
कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब अच्छा ठीक है, अब देखो, अब कहने को ये भी बात हो गया कि आप जाके वहां पे हाथ मिला रहे, फिर आप बोलते हैं हमें कि इनको मत लो, उनको मत लो, फिर इनसे हाथ मत मिलाओ, उनसे हाथ मत मिलाओ। कब तक चलेगा ये सब भाई? ये तब तक चलना यार चाहिए जब तक पाकिस्तानी घुटने पे ना आ जाए। इतना मार खाने के बाद भी ये थित्थरों की तरह, बेशर्मों की तरह जो है, ये कहते हैं कि हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए हैं। इनके आतंकवादी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी धमकियां लगा रहे होते हैं इंडिया को, और कि नॉन मुस्लिम्स को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, फलाना ढिकाना। इसी चक्कर में यार हमारी टीम ने तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं लिया, हाँ है ना। बिल्कुल ट्रॉफी अभी बिल्कुल। तक शायद मिला नहीं है इंडियन टीम को, कि मिल गया? हाँ नहीं अभी तक मिला नहीं ना मिला, शायद अभी। अभी तक नहीं मिला। हाँ तो बताओ यार, और तुम हाथ मिला रहे हो यार, ये तो वही अजीब बात बात है है ना। ना। देखो अगेन, हम उस लेवल से नहीं देख रहे हैं दोस्तों जिससे डिप्लोमेसी जिस तरीके से होती है, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड करके देख रहे हैं। हम एक सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं सवाल, हम वो उस बात को सामने रख रहे हैं, जो कि हमें भी लगा कि हाँ ठीक है, मतलब नहीं बनता था। भले ही वो हाथ मिलाने आया होगा, डेफिनेटली वही आया होगा, ये तो हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं। फिर भी जयशंकर सर, आप तो, आपको क्या ही हम, मतलब हमारी औकात नहीं है कि आपको हमको यार सजेशन कुछ दे समझ सके में क्या नहीं आ करें। रहा यार, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या चल रहा है ना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा गौरव भाई। पाकिस्तान बहुत को बुरा लेके हाल है हो भाई, या बहुत बुरा अरावली हाल है। को लेके भी जो है, मैं देख रहा था किसी का बयान, मिनिस्टर का ही, बीजेपी के मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस के टाइम में ही हो गया था कि 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको तोड़ा जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो फिर बैठ के भाई? अभी तो पूरा हम राजस्थान का ट्रिप करके आए हैं सर, उधर से घूमते हुए आ हाँ रहे हैं। अरावली कितना इंपॉर्टेंट हाँ, है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है भाई। किस हाँ तरीके से रेत रेगिस्तानों को रोक रखा है उसने। चलो वो भी नहीं, बात है। मेरा तो कहना ये है ना सर, वो चलो ठीक है कांग्रेस करके गई, तुम क्या कर रहे हो फिर बैठ के? तुम, पब्लिक तुम्हें अभी लेके का आई है ना, किस लिए लेके आई पब्लिक भाई? भाई, अभी का मैं एमपी इंदौर के अंदर आज की कल की घटना है, आई थिंक। अभी देखो नया साल शुरू हुआ यहाँ से, और वहां पे आई थिंक 9 या 10 लोग गंदे पानी पीने से, पता नहीं हाँ कैसा पानी जान था वो, गई है क्या वो था, तो, हाँ उससे 9-10 लोगों 10 की लोगों की जान। जान चली गई है। विजय, क्या नाम है उनका, विजय वर्गीय। हाँ विजय करके, ये विजय वर्गीय कुछ तो ऐसे ही नाम है, उनसे हाँ। सवाल पूछा किसी पत्रकार ने, और पता नहीं बड़े रूडली तरीके से उन्होंने बिहेव करा। भाई ये क्या है यार? तो मतलब घटिया किस्म का ये हरकत है ये सब। अब सवाल भी ना पूछे यार, और सवाल बड़ा नॉर्मल तरीके से पूछा था पत्रकार ने। हम्म तो ये सब नहीं चलेगा इस तरीके से। आप एटीट्यूड और ईगो में रह के, भाई जनता चुन के आपको ला रही है ना, पाकिस्तान तो है नहीं कि आप कहीं से भी आ जा रहे हैं, आपको जनता चुन के ला रही है भाई। सही बात है तो आपको सेंटिमेंट तो देखना पड़ेगा, सेंटिमेंट क्या है। भाई, जनता के नौकर हो भाई, तो जनता के हम्म। हिसाब से, उसी हिसाब से चलो फिर आप लोग, ये नहीं है कि राजा तो बन गए आप। देखो, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ है दोस्तों। आप जानते हैं हमारी पॉलिसी डे वन से हमारे चैनल पे, जो हमारे पुराने व्यूअर उनको पता है, हमें कोई घंटा फर्क हम्म नहीं पड़ता, हम बस अपनी फौज के साथ हैं। और जहाँ पे जो हमें जो सही लगेगा, जो आप लोगों को सही लगता है, वही हम आप लोगों की आवाज बन के यहाँ पे बात करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे कोई मतलब हमें नहीं है भाई साहब। हमारे लिए अपने फौजी भाई इंपॉर्टेंट है, और जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है भाई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेंटिमेंट है वो भी हमारे लिए मैटर करता है। तो दोस्तों, बाकी कहीं गलत हो सकते हैं हम लोग, मुझे पता है, हम कहीं होंगे भी गलत, क्योंकि ज्ञान तो है, नॉलेज तो है नहीं। तो कहीं गलती हुआ होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर से हमें करेक्ट कर दें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया आज, पता नहीं आप लोग पूरा देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर देख रहे होंगे अंत तक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।